अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। दुनिया में बहुत सारे देशों ने दुनिया के ऊपर हुकूमत की है, जैसे कि मंगोल साम्राज्य और रोमन साम्राज्य, जिन्होंने अपने वक्त में दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया की 7 अजीम मुस्लिम रियासतें, जो अपने वक्त में एक अजीम और उस वक्त की एक बेहतर सुपर पावर बनकर उभरी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुगल सल्तनत बाबर ने पानीपत के मैदान में 1 लाख के लश्कर के सामने सिर्फ 12,000 के सिपाहियों के साथ 1 लाख के लश्कर को हराया और पूरे दिल्ली सल्तनत को खत्म करके वहां पर मुगल सल्तनत कायम की। मुगल सल्तनत का ताकतवर हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर था, जिनकी हुकूमत में मुगल सल्तनत बहुत तेजी से बढ़ी और इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत बनी। उस वक्त सुपर पावर ओटोमन सल्तनत थी और ओटोमन सल्तनत के बाद दुनिया की दूसरी अजीम ताकत मुगल सल्तनत थी, जो औरंगजेब आलमगीर के शासनकाल में हुई थी। मुगल सल्तनत एक बहुत बड़ी मुस्लिम सल्तनत थी, जो सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली थी। मुगल सल्तनत अपने उरूज के दौर में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैली हुई थी। मुगल सल्तनत का आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह जफर था, जिन्हें पहली आज़ादी की जंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पहली आज़ादी की जंग के बाद मुगल सल्तनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तैमूरी सल्तनत तैमूर सल्तनत का निर्माता तैमूर था, जो कि मुस्लिम दुनिया में एक बेरहम और कातिल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तैमूर तो एक मुसलमान था, लेकिन उसने इतने मुसलमानों का कत्ल किया कि गेंगिस खान ने इतने मुसलमानों का कत्ल शायद नहीं किया होगा। तैमूर जिस भी इलाके पर हमला करता, वहां रहने वाले सभी लोग, चाहे मर्द हो, औरत हो या बच्चे, उन सबको मारकर उनकी खोपड़ी के मीनार बना देता था। तैमूर इतना जालिम था कि उसने एक बार बगदाद पर हमला किया और उसने पूरी बगदाद की आबादी को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि बगदाद के कीड़े मकोड़े भी खत्म कर दिए और बगदाद की दीवारों को भी गिरा दिया। इस जालिम हुक्मरानी सल्तनत उस्मानिया यानी उस वक्त की सुपर पावर से टकराई, लेकिन अफसोस कि सल्तनत उस्मानिया हार गई और सल्तनत उस्मानिया को हराने के बाद तैमूरी साम्राज्य उस वक्त की सुपर पावर बन गया। लेकिन तैमूर के मरने के बाद तैमूरी सल्तनत को उसके 3 बेटों में बांट दिया गया। इस तरह तैमूर की साम्राज्य को खत्म किया गया। तैमूरी सल्तनत का पहला सुल्तान तैमूर था और आखिरी सुल्तान भी तैमूरी था। सल्तनत उस्मानिया एक निहायत ताकतवर सल्तनत थी, जिसने 600 साल तक 3 महाद्वीपों पर हुकूमत की और 200 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रही। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद उस्मान बिन अर्तुगरुल ने रखी थी, जिन्होंने सल्जूक सल्तनत को कमज़ोर देखकर अपनी एक अलग सल्तनत कायम की, जिसका नाम उस्मानिया रखा गया। सल्तनत उस्मानिया का सबसे ताकतवर सुल्तान सुल्तान मोहम्मद फातिह था, जिसने अपने दौर की सबसे मजबूत सल्तनत यानी बीजेंटाइन सल्तनत को ख़त्म कर दिया और कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करके उसे सल्तनत उस्मानिया की राजधानी बना दिया। उसने कुस्तुनतुनिया का नया नाम इस्तांबुल रखा और उसे अपनी नई राजधानी बनाया। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताकतवर सुल्तान अब्दुल हमीद खान थे, जिन्होंने अपनी रियासत की तरक्की के लिए बहुत काम किया, लेकिन अंग्रेज़ों और यहूदियों ने मिलकर उन्हें तख्त से हटा दिया। पहली विश्व युद्ध से पहले सल्तनत उस्मानिया बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। सल्तनत ने अपनी रियासत से चंदा इकट्ठा करके 2 जंगी जहाज़ खरीदने का फैसला किया और इसलिए उन्होंने ब्रिटेन से 2 जहाज़ों का ऑर्डर दिया। इस दौरान पहली विश्व युद्ध शुरू हो गई और ब्रिटेन ने जो 2 जंगी जहाज़ उस्मानियों को देने के लिए तैयार किए थे, उन्हें अपने पास ही रख लिया। जब सल्तनत उस्मानिया को इस बात का पता चला, तो उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ इस जंग में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि ये जंग सल्तनत उस्मानिया हार गई और इस तरह सल्तनत का खात्मा हो गया। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने आज के तुर्की की बुनियाद रखी। सल्जुक सल्तनत, अजीम सल्जुक सल्तनत, वह दुनिया की आखिरी सल्तनत थी जिसमें पूरी उम्मत मुस्लिम को एक परचम के नीचे इकट्ठा किया गया था। सल्जुक सल्तनत के बाद कोई ऐसी सल्तनत नहीं थी जो एक परचम के नीचे पूरे मुसलमानों को इकट्ठा कर सके। सल्जुक सल्तनत उस वक्त की सुपर पावर थी, जिसे यहूदी और ईसाई भी डरते थे। यहाँ तक कि बीजान्टिन साम्राज्य भी सल्जुक सल्तनत से डरता था।
जब सल्जुक सल्तनत का ताकतवर हुक्मरान, जिसका नाम सुल्तान खिलिज अरसलान था, हुकूमत में था, उसने सल्तनत को मजबूत बनाया और उसकी तरक्की के लिए काम किया। सुल्तान के दौर में जब बीजांटिन साम्राज्य ने सल्जुक सल्तनत पर हमला किया, तब सुल्तान ने कम लश्कर के साथ उनके लाखों के लश्कर को शिकस्त दी और उन्हें मार भगाया। जब सल्जुक सल्तनत कमजोर होने लगी, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए सलीबी यानी क्रूसेडर्स ने मुसलमानों पर सलीबी जंग मुसल्लत कर दी, जिसके बाद उन्होंने बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों से छीन लिया। यह अयूब सल्तनत की स्थापना सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने की थी, जिनका असली नाम यूसुफ था। वे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर मिस्र पर हमला करने आए थे, क्योंकि उस समय मिस्र की सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। मिस्र पर आए दिन सलीबी हमले होते रहते थे और वहां के आम लोगों का कत्लेआम किया जाता था। जब ये बात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पता चली, तो उन्होंने तुरंत अपने खास वजीर शिरकू और उनके भांजे यानी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को अपनी सेना के साथ मिस्र पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, ताकि मिस्र की रक्षा की जा सके। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और शिरकुह मिस्र पहुंचे। शिरकुह मिस्र के वजीर आजम बनाए गए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी मिस्र के नए वजीर आजम बन गए। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने जल्द ही तरक्की कर सुल्तान का दर्जा प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने उस समय की सलीबी रियासत, जिसमें बैतुल मुक़द्दस शामिल था, यानी कि किंगडम ऑफ जेरूसलम पर हमला किया और बैतुल मुक़द्दस को एक बार फिर से मुसलमानों के अधीन कर दिया। इसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने एक नई सल्तनत की स्थापना की, जिसका नाम अयूब सल्तनत रखा गया। ये नाम उनके पिता के नाम की वजह से रखा गया था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की मृत्यु के बाद उनके बेटे से इतनी बड़ी सल्तनत नहीं संभाली गई और अयूब सल्तनत का विघटन हो गया और अंततः यह समाप्त हो गई। उमवी सल्तनत मुसलमानों की दूसरी और सबसे बड़ी सल्तनत थी, जो इतनी बड़ी थी कि यह चीन, अफगानिस्तान और रोम तक फैली हुई थी। इस सल्तनत ने फिर स्पेन पर भी कब्जा किया था। ये मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत थी और अपने समय की एक सुपर पावर भी थी। उमवी सल्तनत के दौर में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और अपने राज्य की राजधानी को बगदाद में स्थानांतरित किया। जब उमवी सल्तनत अपने उरूज पर पहुंची, तो वह इतनी ताकतवर हो गई थी कि उसका मुकाबला कोई और बड़ी रियासत नहीं कर सकी। हालांकि उमवी सल्तनत में अंदरूनी विवाद पैदा हो गए, जिससे ये अंततः समाप्त हो गई। खिलाफत रशीदैन मुसलमानों की पहली सल्तनत और खिलाफत थी, जिस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली करमुला की हुकूमत थी। पहला खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे और आखिरी खलीफा हज़रत अली करमुला। ये खिलाफत मुसलमानों की पहली सल्तनत थी। खिलाफत ने उस समय की सुपर पावर रोमन साम्राज्य के साथ जंग की और उसके बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसी तरह से बहुत ताकतवर सल्तनत को भी खत्म किया। खिलाफत रशीदैन के शक्तिशाली खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की सीमा को रोम के बदलते साम्राज्य तक फैला दिया और पूरे तुर्की के हिस्से को अपने अधिकार में ले लिया। हज़रत उमर फारूक ने खिलाफत रशीदैन की तरक्की के लिए बहुत मेहनत की। खिलाफत रशीदैन एक बेहतरीन और ताकतवर सल्तनत थी। शायद आज तक कोई भी ऐसी ताकतवर सल्तनत मुसलमानों में कायम नहीं हुई हो। हमने आपके सामने मुसलमानों की सबसे ज़्यादा ताकतवर सल्तनत के बारे में बताया कि वह कौन थी, उनका पहला सुल्तान कौन था, उनका ताकतवर सुल्तान कौन था और उनका आखिरी सुल्तान कौन था। इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हमें यह बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।